कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक बूढ़ी औरत जमीन पर रेंगते हुए चल रही होती है, क्योंकि शायद इस वजह से कि उसकी उम्र काफी ज्यादा है और साथ ही में उसका जिस्म काफी कमजोर हो गया है, इतना कमजोर कि वो चल भी नहीं पाती। और जिसके बाद वो एक रस्सी को टेबल से बांधती है और उसका दूसरा हिस्सा खिड़की से बाहर फेंक देती है। और देखने से ऐसा लग रहा था जैसे वो इस अपार्टमेंट से काफी नफरत करती है और वो किसी भी तरह से इस अपार्टमेंट से बाहर निकलना चाहती थी, और उसके लिए चाहे उसे इस खिड़की का भी इस्तेमाल क्यों ना करना पड़े। खैर वो अपने बुढ़ापे और कमजोरी के बावजूद भी हिम्मत करती है और किसी भी तरह से उस अपार्टमेंट से बाहर निकलना चाहती है। और अब वो बाहर आकर रस्सी को बड़ी मजबूती से पकड़ लेती है, लेकिन जैसे ही वो नीचे जाने की कोशिश करती है तो तभी अचानक से उसके पांव और हाथ फिसल जाते हैं, जिससे वो धीरे धीरे नीचे गिरने लगती है। और अब हमें देखने से ऐसा लगता है कि वो नीचे गिरकर मरने वाली है, मगर तभी अचानक उसका पैर एक रस्सी से अटक जाता है और वो जमीन से टकराने से बाल बाल बचती है। क्योंकि अब वो जमीन के काफी नजदीक थी तो वो खुद ही निकलने की कोशिश करती है, मगर वहाँ से नहीं निकल पाती, क्योंकि वो रस्सी उसे दोबारा से ऊपर खींचने लगती है। और जिस दौरान उसके नकली दांत भी नीचे गिर जाते हैं और अब रस्सी उसे खींचकर वापस अपार्टमेंट के अंदर ले आती है और फिर कोई खिड़की को भी बंद कर देता है, मगर हम उसे नहीं देख पाते। शायद वो कोई ना नजर आने वाली ताकत हो सकती है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक 25 साल की लड़की जिसका नाम ऐना होता है, वो भी इस अपार्टमेंट में किराए पर रहने के लिए आती है। और यहाँ पर बिल्डिंग का मैनेजर और पिछली किराएदार उसका अच्छे से वेलकम करते हैं। और इस किराएदार औरत को हम देखकर समझ पाते हैं कि ये वही बूढ़ी औरत है जिसे हम पहले भी देख चुके हैं और जो खिड़की से निकलने की कोशिश कर रही थी। और ऐना फिर इस बिल्डिंग को देखने लगती है जो उसे काफी पसंद आती है। और जब मैनेजर उसे अपार्टमेंट का बहुत ही कम किराया बताता है तो उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता। और वो सोचते कि ये तो काफी अच्छा हो गया, ये अपार्टमेंट तो मुझे काफी सस्ते में मिल रहा है। और अब यहाँ पर ऐना को रहने के लिए कुछ एग्रीमेंट्स दिए जाते हैं साइन करने के लिए। और साइन करते वक्त वो उस बूढ़ी औरत से पूछती है कि आप इस अपार्टमेंट को क्यों छोड़ना चाहती हैं। और थोड़ी देर चुप रहने के बाद बूढ़ी औरत जवाब देती है कि मैं दरअसल इसलिए यहाँ से जाना चाहती हूँ कि मैं पूरी दुनिया घूमना चाहती हूँ। और उसकी दुनिया घूमने वाली बात सुनकर ऐना को काफी अजीब लगता है और वो सोचती है कि वाह, इस उम्र की औरतें तो घर में आराम कर रही है और मर रही है, लेकिन इसे घूमने की पड़ी हुई है। और फिर ऐना उसे अपने बारे में बताने लगती है कि मैं इस शहर में नहीं आई हूँ और मैं अपने दोस्त के साथ यहाँ पर आई थी, लेकिन हमारे बीच झगड़ा हो गया और मैं उससे अलग होकर यहाँ आ गई। और जैसे जैसे वो अपने बारे में बताई जा रही थी तो बूढ़ी औरत को काफी फिक्र होने लगी थी कि ये लड़की पेपर पर साइन कर ही नहीं रही, ये तो सिर्फ हमारा टाइम बर्बाद कर रही है। और तभी वो ऐना से पूछ लेती है कि तुम्हें यहाँ पर रहना भी है या नहीं, या सिर्फ यहाँ पर बातें करने के लिए आई हो। जिस पर ऐना कहते हैं कि हाँ हाँ क्यों नहीं, मुझे ये अपार्टमेंट चाहिए और मैं यहाँ रहना चाहती हूँ। और इसके बाद जब वो एग्रीमेंट पर साइन करने वाली होती है तो पेन चलना बंद हो जाता है, लेकिन बूढ़ी औरत के पास एक और पेन होता है और वो फौरन आना को देती है। और ऐसा लग रहा था कि इस बूढ़ी औरत को काफी जल्दी है इस अपार्टमेंट को किराए पर देने की। और अब जैसे ही उनकी डील होती है, यानी कि ऐना इस अपार्टमेंट को किराए पर ले लेती है, तो वो बूढ़ी औरत जल्दी से अपना सारा सामान पैक कर यहाँ से चली जाती है। और फिर मैनेजर ऐना को अपार्टमेंट की चाबियां देते हुए कहता है कि घबराना नहीं, ऊपर कोई भी मदद चाहिए हो तो फौरन मुझे कॉल कर लेना और मैं आ जाऊंगा। ये कहने के बाद मैनेजर भी यहाँ से चला जाता है। और उसके बाद ऐना जल्दी से घर को साफ करती है और अपना सारा सामान सेट करके दीवारों पर पेंट करने लगती है, क्योंकि यहाँ की दीवारें काफी गंदी और पुरानी लग रही थी। और साथ ही में अपार्टमेंट में काफी गंदगी और धूल मिट्टी भी पड़ी होती है और इसलिए वो फालतू सामान बाहर फेंक देती है। और इसके बाद वो एक कपड़े से सारी धूल मिट्टी साफ करती है और इसके बाद वो कपड़ा भी बाहर फेंक देती है। और जैसे ही वो कूड़ा फेंक कर अंदर आती है और बड़ी ही हैरान कर देने वाली चीज देखती है कि जो धूल मिट्टी पहले उसने साफ की थी वो दोबारा से वहाँ पर आ गई थी, और जो नई पेंटिंग उसने दीवार पर लगाई थी वो भी पुरानी हो गई थी। और उस जगह पर पहले से भी ज्यादा धूल मिट्टी आ गई है। और उसने जो ताजे फल रखे हुए थे वो भी सड़कर पुराने हो गए हैं। और जो कपड़ा उसने धूल मिट्टी साफ करके बाहर फेंका था वो भी वापस कमरे में आ जाता है। और ये देखकर उसे बड़ा ही अजीब लगता है और ऐना इससे काफी ज्यादा डर जाती है, लेकिन फिर भी वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और दोबारा से इस जगह को साफ करने लगती है। मगर जब जब वो इस जगह को साफ करती है तो फिर से वो गंदे और पुराने हो जाते हैं। मगर इससे भी हैरान कर देने वाली बात तो ये होती है कि आना सिर्फ 25 साल की होती है, लेकिन उसकी आंखों के नीचे सियाह हल्की पड़ने लग गई थी और उसके चेहरे पर भी झुर्रियां पड़ने लग गई थी, जो तकरीबन बड़ी उम्र के लोगों के पड़ती है। और उसके बाद वो थक कर वहीं सोफे पर ही सो जाती है। और जिसके बाद रेडियो अपने आप ही चलने लगता है, जिससे ऐना की आंख खुल जाती है और वो फौरन उठकर उसे बंद कर देती है। और जब वो आईने में देखती है तो वो देखती है कि उसका चेहरा पहले से काफी बदल गया है और साथ ही में वो अपनी उम्र से भी काफी बड़ी लग रही है। और अब ये सारी चीजें उसकी समझ से बाहर हो गई थी, मतलब कि जैसे घर का दोबारा से गंदा हो जाना और उसकी उम्र का इतना बड़ा लगना और अचानक से उसका बदलना। तो वो गुस्सा होकर सीधा मैनेजर के पास जाती है और उससे कहती है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, ये अजीब सा भूतिया अपार्टमेंट मुझे दे दिया और यहाँ पर जरूर कुछ न कुछ अजीब है, मतलब कि यहाँ पर शैतानी शक्तियाँ हैं जो चीजों को दोबारा से गंदा कर देती है। और देखो उसकी वजह से मेरा चेहरा भी खराब हो गया है,
मेरे चेहरे पर झुर्रियां पड़ने लग गई है। हालांकि मेरी उम्र तो इतनी है भी नहीं और मैं बूढ़ी भी दिखने लग गई हूँ, इसलिए प्लीज तुम मेरे एडवांस के पैसे वापस कर दो। मगर मैनेजर कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारे पैसे वापस नहीं दे सकता। और जो कहने के बाद वो एना को एग्रीमेंट के कागज दिखाता है और कहता है कि देखो, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि पुराना किराएदार नए किराएदार के आने से पहले ये अपार्टमेंट खाली नहीं कर सकता। और ये सब इतना छोटा लिखा हुआ था कि एना को आम आंख से तो दिखाई नहीं देता, जो देखने के लिए उसे हैंड ग्लास का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिससे हम छोटी सी आम चीज को बड़े से बड़ा देखते हैं। और ये सुनकर एना का दिमाग खराब हो जाता है और उसे इतना गुस्सा आता है कि वो मैनेजर को पुलिस की धमकी भी देती है। मगर ये सुनकर भी मैनेजर आराम से बैठा रहता है, जैसे उसे कोई फर्क ही ना पड़ता हो। वो उससे सिर्फ यही कहता है कि तुम अपने अपार्टमेंट में वापस जाओ और अब तुम यहाँ से कहीं भी नहीं जा सकती। और एग्रीमेंट में यही लिखा हुआ है। और अब एना को यहाँ से जाना पड़ता है। और इसके बाद एना एक क्लिनिक में जाकर अपना मेडिकल टेस्ट करवाती है और डॉक्टर से अपनी रिपोर्ट मांगती है, ताकि वो पुलिस के पास जाकर उस मैनेजर के खिलाफ और उस अपार्टमेंट के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा सके। तो डॉक्टर उसे देखकर कहती है कि 25 साल की इतनी छोटी उम्र में सफेद बाल आना और चेहरे पर झुर्रियां पड़ना ये कोई आम बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन इस सब का लेना देना पुलिस से नहीं है। जिस पर एना गुस्से में उसे जवाब देती है और उससे कहती है कि आप मुझे ना बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे जो सही लगेगा मैं वही करूंगी। और ये कहने के बाद वो अपना आईडी कार्ड निकालती है, मगर बदकिस्मती से उसके आईडी कार्ड पर कुछ भी नहीं लिखा होता, क्योंकि वहाँ पर से सब कुछ मिट चुका था। अब क्योंकि आना अपने अपार्टमेंट से काफी तंग आ गई थी, इसलिए वो वहाँ पर नहीं जाना चाहती थी। इसलिए रात गुजारने के लिए वो एक होटल में जाती है, जहाँ का मैनेजर उससे उसका आईडी कार्ड मांगता है, लेकिन उसके आईडी कार्ड से उसकी सारी डिटेल्स मिट गई होती है और इस वजह से उसे ज्यादा पैसे भरने पड़ते हैं। और जब वो रात को सो रही होती है तो अचानक से उसकी आंख खुल जाती है और अब उससे उठा ही नहीं जा रहा था और वो काफी कमजोर महसूस कर रही थी। और तभी काफी हैरान कर देने वाली बात सामने आती है और हम देखते हैं कि एना अब काफी बूढ़ी औरत बन चुकी है, जो तकरीबन अब 80 साल की है। उसके चेहरे, हाथ पैरों पर हर जगह पर झुर्रियां पड़ गई हैं, जिससे ये जाहिर होता है कि वो बूढ़ी हो चुकी है। और जब वो वॉशरूम में आती है तो उसे खांसी होने लगती है और उसके दांत भी निकलकर नीचे गिर जाते हैं। और अगले दिन एना दोबारा उसी अपार्टमेंट में जाती है और जाकर वहाँ के मैनेजर से मिलती है। मगर मैनेजर उसकी ऐसी हालत देखकर हैरान नहीं होता और उसी से कहता है कि तुम्हें सारे रूल्स का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जिनमें साफ साफ लिखा हुआ है कि तुम बाहर नहीं जा सकती। और जिससे ये बात सामने आती है कि जो भी एग्रीमेंट पर साइन करता है वो इस अपार्टमेंट से बाहर नहीं निकल सकता, और अगर वो बाहर जाने की कोशिश करे तो उसकी उम्र बढ़ जाती है और उसके बाद वो तब तक वैसा रहता है जब तक वो मर नहीं जाता। और इसके बाद वो मैनेजर उससे ये बताता है कि ये अपार्टमेंट काफी अजीब और बड़ा ही अनोखा है, क्योंकि इसे अकेले रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और ये चाहता है कि इसके साथ हमेशा कोई ना कोई रहे। और यही वजह है कि यहाँ पर किराएदार का होना बहुत जरूरी है। और उस मैनेजर से बात करने के बाद एना वापस से अपने कमरे में चली जाती है, यानी कि उसी अजीब भूतिया कमरे में। और कुछ देर बाद मैनेजर को एहसास होता है कि मेरी माचिस यहाँ पर नहीं है और उसे लगने लगता है कि जरूर वो आना उठा कर ले गई है। इसलिए वो जल्दी से उसके अपार्टमेंट की तरफ जाता है और देखता है कि उसका दरवाजा तो अंदर से बंद है। और अब हम देखते हैं कि एना उस कमरे को जलाना चाहती है, इसलिए वो हर तरफ शराब फेंक रही होती है। लेकिन बदकिस्मती से जैसे ही वो तीली को जलाती है तो वो कमरा आग ही नहीं पकड़ता। आना बार बार तीली जलाकर आग लगाने की कोशिश करती है, लेकिन आग वहाँ पर लगती ही नहीं। और उसकी इस हरकत से अपार्टमेंट को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, यानी कि वहाँ की शक्तियों को गुस्सा आ जाता है। और अब एना को वो सजा देने के लिए उसका गला घोटने लगता है और वो उसके मुंह में कपड़ा डाल देता है, जिससे उसकी सांस बंद होने लगती है। और अब एना का दम घुटने लगता है और वो नीचे गिर जाती है और सांस लेने के लिए तरसने लगती है। मगर किसी तरह मैनेजर दरवाजा खोलकर अंदर आ जाता है और उसके मुंह से कपड़ा निकालकर उसकी जान बचा लेता है, जो कि अपनी आखिरी सांस गिन रही थी। और सबसे अजीब बात तो ये होती है कि ये वही कपड़ा होता है जिससे एना ने धूल मिट्टी साफ की थी। और कुछ देर बाद जब एना नॉर्मल होती है तो मैनेजर उसे पानी देता है और उस अपार्टमेंट के बारे में सब कुछ बताता है। और वो कहता है कि ये अपार्टमेंट काफी सालों पुराना है और तब से लेकर आज तक इसमें कोई ना कोई किराएदार रहता ही है। इस अपार्टमेंट में कुछ तो अजीब है, यानी कि शैतानी शक्तियाँ जो यहाँ पर ऐसा करती है। कुछ टाइम पहले स्कूल की लड़कियां यहाँ पर रहने आई, लेकिन वो बहुत ही जल्दी काफी ज्यादा बूढ़ी हो चुकी थी, जैसे कि तुम हो गई हो। और ये हादसा खबरों में भी आया और हर जगह फैल गया। और फिर एक आदमी को लगा कि यहाँ पर भूत या आत्मा है, इसलिए उसने यहाँ पर जादू करने की कोशिश की, लेकिन वो अपने प्लान में कामयाब नहीं हुआ और बड़े ही अजीब तरीके से उसकी मृत्यु हो गई। जिसका मतलब कि इस अपार्टमेंट में जो भी चीज है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, जो यहाँ पर किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ पसंद नहीं करती। और यही वजह है कि गवर्नमेंट ने भी इसके बारे में सोचना बंद कर दिया है और इसे बस खुफिया ही रखा हुआ है। और पुलिस भी यहाँ पर आने से डरती है और इसके खिलाफ वो कोई भी एक्शन नहीं लेती। और जब मैनेजर वहाँ से जाने लगता है तो वो उसे मशवरा देता है और कहता है कि अगर तुमने अपनी जान इस अपार्टमेंट से छुड़वानी है तो कोई नया किराएदार ढूंढ कर लाओ, क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ यही चारा है जिससे तुम यहाँ से निकल सकती हो, वरना इसके अलावा तुम यहाँ से नहीं
नहीं निकल सकती। और तभी हम देखते हैं कि ऐना तैयार होकर अपने दोस्त के पास जाती है उससे मदद मांगने के लिए। अब जाहिर है कि वो बूढ़ी हो चुकी थी, इसलिए उसका दोस्त उसे पहचान ही नहीं पाता। वो उसे काफी समझाने की कोशिश करती है कि मैं ऐना हूँ, मुझे पहचानने की कोशिश करो, जिससे उसे ये लगता है कि ये बूढ़ी और शायद ये कहना चाहती है कि मैं उसकी दादी या नानी हूँ। कि तभी अचानक उसके दोस्त की वाइफ आ जाती है जिससे कि उसने शादी कर ली थी और वो उसे यहाँ पर लेने आई थी। कि तभी ऐना को पता लगता है कि ये लोग भी रहने के लिए किराए का घर ढूंढ रहे हैं। अब हालांकि ऐना के पास ये एक अच्छा मौका था कि ये उन दोनों को अपना अपार्टमेंट देकर अपनी जान छुड़वा ले, मगर वो उनसे कुछ नहीं कहती और चुप रहती है और उन्हें वहाँ से जाने देती है। खैर अब रात को ऐना जब सो रही थी तो दोबारा से रेडियो चलने लगता है और वहाँ की कुछ चीजें अपने आप ही चलने लगती है, जिससे ऐसा लग रहा था कि वो अपार्टमेंट ऐना की मदद करना चाह रहा है और उससे दोस्ती करना चाह रहा है। और अब अपार्टमेंट उसके लिए खाना बनाता है, चाय बनाता है। और अब ऐना जब उठती है तो खाना बनकर उसके सामने तैयार होता है, मगर वो उसे खाने की बजाय फेंक देती है। और वो देखती है कि यहाँ पर एक चाय भी पड़ी होती है। अब उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि चाय इस अपार्टमेंट ने मेरे लिए बनाई है। और फिर वो थोड़ी सी चाय पीने का फैसला करती है और अब ऐना धीरे धीरे उस चाय को अपने कप में डालती है और पीने लगती है। और वो चाय भी उसे काफी पसंद आती है। और फिर वो डस्टबिन के पास पड़े बिस्किट को उठाती है जो उसने अभी अभी फेंका था और अब वो उसे खाने लगती है। और अब वो इतनी नाजुक और कमजोर हो गई थी कि उसे चलने के लिए भी एक छड़ी का इस्तेमाल करना पड़ता है। और उसकी हालत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो 100 साल की एक बूढ़ी औरत बन गई हो। और जब वो अपने हाथ को देखती है तो उसे एहसास होता है कि उसके हाथ में कुछ चल रहा है। और अब ये देखने के लिए कि अंदर क्या है तो वो अपना मांस खींचने लगती है। और वो ये देखकर काफी हैरान हो जाती है कि मेरा मांस तो बड़ी ही आसानी से निकल रहा है। और वो देखती है कि मेरे हाथ के अंदर कुछ अजीब सी तार जैसी चीज है, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि अब वो टाइम आ गया है जब मुझे इस दुनिया को छोड़कर जाना है, मतलब कि उसकी मौत का टाइम। इसलिए वो मैनेजर को अपने पास बुलाती है। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि एक कपल इस अपार्टमेंट में रहने के लिए आता है। और ये कपल और कोई नहीं बल्कि आना का दोस्त और उसकी वाइफ थे। और वो भी बाकी लोगों की तरह कम किराया, इतना फर्नीचर देखकर काफी खुश हो जाते हैं। और अब उन्हें ये बात भी काफी अच्छी लगती है कि हमारे आसपास भी कोई नहीं रहता, इसलिए वो फौरन उस एग्रीमेंट पर साइन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और तभी ऐना का दोस्त उस एग्रीमेंट पर साइन करने ही वाला होता है कि तभी ऐना आसपास की होने वाली चीजों को देखने लगती है। तभी उसे अपना वो टाइम याद आता है जब वो यहाँ पर आई थी और जब उसे इस जाल में फंसाया गया था, जिसके बाद उसे अपने दर्द का एहसास होता है कि आखिर में कैसे इन सब हालातों से गुजर रही हूँ। और वो ये चाहती थी कि जैसा मेरे साथ हुआ ऐसा किसी के साथ भी ना हो, इसलिए वो अपने दोस्त को साइन करने से रोकने के लिए उसके हाथ पर गरम गरम चाय फेंक देती है। और जिसके बाद वो उसे उस एग्रीमेंट से दूर हटा देती है और वो चिल्लाकर कहती है कि चले जाओ यहाँ से और वापस लौटकर कभी मत आना। और कुछ कहे बगैर ही वो यहाँ से चले जाते हैं, जिसका मतलब ये है कि अब ऐना ने यहाँ से निकलने का अपना आखिरी मौका भी खो दिया है। हालांकि अगर वो चाहती तो वो अपने दोस्त से बदला लेने के लिए उसे यहाँ पर फंसा सकती थी और अपने आखिरी बुढ़ापे के दिन वो आराम से बाहर गुजार सकती थी, क्योंकि उसके दिल में अपने दोस्त के लिए अभी भी प्यार और इंसानियत बाकी थी। उसने यहाँ पर खुदगर्जी का मुजाहिरा नहीं किया बल्कि अपने दोस्त को बचाया और ऐसा करके उसने अपनी जिंदगी की कुर्बानी ही दी है। और अब वो कैसे भी करके इस मनुष्य अपार्टमेंट का खात्मा करना चाहती है। और ये देखकर वो मैनेजर भी काफी हैरान होता है। और अब जब वो मैनेजर यहाँ से जाने लगता है तो ऐना उससे कहती है कि जाते जाते मेरा एक काम कर दो, तुम दरवाजे को बाहर से लॉक कर देना और फिर कुछ सालों तक यहाँ पर लौट कर वापस मत आना, क्योंकि मैं इस अपार्टमेंट का खात्मा करने की कोशिश करूंगी। और साथ ही में ऐना का ये मानना था कि अगर यहाँ पर कोई नहीं आएगा तो इस अपार्टमेंट का जो साइकिल बना हुआ है लोगों को मारने का, उन्हें बर्बाद करने का, वो खत्म हो जाएगा। मतलब ना लोग बूढ़े होंगे और ना मारे जाएंगे। और जिस किस्म का यहाँ पर शराब है वो भी टूट जाएगा। जो आत्माएं, भूत और शैतानी शक्तियां इस अपार्टमेंट में हुई वो भी मर जाएंगी। और अब मैनेजर उसकी इस बहादुरी की तारीफ करता है और उसे गुड बाय कहकर वहाँ से चला जाता है। और उसके जाने के बाद हम देखते हैं कि ऐना इस अपार्टमेंट में अब अकेली है और अब ना ही उससे मिलने यहाँ पर कोई आएगा और ना ही उसमें इतनी ताकत है कि वो सीढ़ियां उतरकर नीचे जाए। और उसकी हालत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके मरने का टाइम आ गया है। और इसके बाद वो खिड़की के पास जाकर बाहर की ठंडी हवा को महसूस करने लगती है, जो उसे काफी ज्यादा आराम पहुंचाती है और जिसके लिए वो काफी समय से तरस रही थी। और पिछले कुछ दिनों से वो जिस तकलीफ से गुजर रही थी अब वो खत्म होने वाली है और अब वो अपनी इस किस्मत को कबूल कर चुकी थी। और इसके बाद वो आराम से सोफे पर बैठकर अपार्टमेंट से कहती है कि अब इस सब को बंद कर दो और इसे छोड़ दो। और उसके बाद उसकी आंखें बंद हो जाती है और वो सोफे से अपना सर लगा लेती है और ऐसा लग रहा था ये सोफा उसका आखिरी आराम का हो और यहाँ पर उसका अंत और मृत्यु हो जाएगी। और इसके बाद वो सोफा आहिस्ता आहिस्ता करके उसका सर निकल जाता है और अब ऐना उस सोफे
सोफे का हिस्सा बन जाती है और अब धीरे धीरे करके उसका जिस्म भी उस सोफे में घुलने लगता है और अब ऐना पूरी तरह से उस सोफे में समा जाती है और अब वहाँ पर सिर्फ ऐना के कपड़े बचते हैं। और उसके बाद ऐना का दिल एक धागा बनकर बाहर आता है और सोफे के कुशन से जुड़ जाता है और ऐना का सर सोफे पे रखे एक सफेद कपड़े में समा गया था। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये अपार्टमेंट खुद को नया करने के लिए किस तरह से लोगों का इस्तेमाल करता है और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है।